नाउ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं fx इक्वल टू 1/1 माइनस स्क्वायर फाइंड डोमेन एंड रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। काफ़ी सारे डाउट्स हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक बात पता है कि 1 और -1 रखने पर 1/0 मतलब कैन नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम दो वैल्यू नहीं ले सकते, एक 1 नहीं ले सकते और एक -1 नहीं ले सकते। तो हमें एक बात समझनी होगी कि इसकी जो डोमेन ऑफ फंक्शन आएगी वो ऑल रियल वैल्यूज आएगी और एक्सेप्ट 1 to -1। मतलब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर करूँगा नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब x नॉट इक्वल टू 1, -1। मतलब जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो सारी रियल वैल्यूज है एक्सेप्ट 1, -1। ये हमारा डोमेन हो गया फंक्शन। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे। ध्यान से तो हम मान लेते हैं लेट y fx इक्वल टू y को हम लोग लेट कर लेते हैं, fx इक्वल टू y लेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि fx y अपॉन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कि y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई, एक्स इक्वल टू √y माइनस 1 अपॉन वाई, हम लोग इसको लिख देंगे। अब हमें ये समझना होगा कि इसको हम लोग दो तरीकों से लगा सकते हैं। एक तो हम नंबर लाइन मेथड से भी लगा सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो y माइनस 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, y माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, एक रियल वैल्यू होनी चाहिए। रियल वैल्यू मतलब y माइनस 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं आता। y माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से हमने y लिया अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर किया, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया y माइनस वाई एक्स स्क्वायर, y माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन वाई कर दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि y, क्या हमें y के बारे में पता है, क्या हमें y के बारे में पता है कि y पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, नहीं पता। तो हम अगर हम देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं, इक्वेशन नहीं है। हम लोग इक्वेशन में क्या करते थे, उधर भेज देते थे। तो हम क्या करें कि अगर हम लोग ये पता कर लें, ये डिफाइन कर लें कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम इसको उस साइड भेज सकते हैं और इसको 0 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो हम इसको थोड़ा रफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, एक 0 मिल गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, एक हमें यहाँ पर 0 मिल गया और हमें एक 1 मिल गया। तो y की वैल्यू यहाँ से 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब ध्यान से कि 0 से 1, तो अगर हम लोग यहाँ से 0 से कोई भी छोटी वैल्यू रखते हैं, जैसे 0 से यहाँ कोई भी छोटी वैल्यू जैसे -1 रखते हैं, तो ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 रखेंगे यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1 रखेंगे -2, -1 -2 +2, -3 रखते हैं तो यहाँ -3 आएगा, अभी -4 आएगा प्लस। तो मतलब ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग कोई वैल्यू रखते हैं जैसे 1 से बड़ी, जैसे 2 रखते हैं तो ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, 3 रखते हैं ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो ये वैल्यू हम लोग लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कोई वैल्यू 0 1 के बीच में रखते हैं, 0 1 के बीच में 0.5 मतलब 1/2,
1/2 रखते तो ये पॉजिटिव दे देगा, ये निगेटिव देगा, क्योंकि 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2, -1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव दे, तो ये वाली वैल्यू निगेटिव देगी जिसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी कौन सी दो वैल्यू आ गई, ये और ये। तो मतलब जो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन आ गया है, ध्यान से देखिए, वो आ गया है -∞ से, क्या 0 को ले सकते हैं, हाँ 0 इंक्लूड है, हाँ देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 -1 0, क्योंकि 0 ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। यूनियन, क्या 1 इंक्लूड है, हाँ 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 भी इंक्लूड है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारा इस क्वेश्चन का रेंज हो गया। तो हमने डिस्कस कर दिया कि डोमेन हमने किस तरीके से फाइंड किया, रेंज किस तरीके से फाइंड किया, और फिर आगे क्वेश्चन हम लोग नाउ अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।